नाम लूंगा जिस शख्स ने मेरी जिंदगी को 360 डिग्री बदल करके रख दिया। नन अदर देन हमारी कंपनी के एमडी, हमारी कंपनी के सीईओ, हमारे गुरतेज सर जी। जी हाँ, मैं उससे पहले उस माँ को नमन करता हूँ जिस माँ ने एक ऐसे शूरवीर बच्चे को जन्म दिया जिसने आज उस इंडस्ट्री में कदम रखा, जिस इंडस्ट्री में लोगों के सपने पूरे होते हैं और लोगों के सपने पूरे करवाए जाते हैं। ये बात जब मैं सुनता हूँ, सपने सपने सपने, तो मुझे भी बहुत सपने दिखाए गए थे आज से पहले, लेकिन कभी किसी ने आकर के मेरे सपनों को पूरा नहीं किया। और इन सपनों को पूरा करने का जो निर्णय लिया गुरतेज सिंह जी ने, अपने 24 साल के तजुर्बे के बाद, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा इतिहास रचा जो आज तक अनब्रेकेबल है। 6 साल के अंदर उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई, करोड़ों की अर्निंग की, लेकिन जब बात आई लोगों की अर्निंग को लेकर के, उनके दिल पे एक आघात पहुंची कि जिन लोगों की वजह से मैं अमीर हो रहा हूं, जिन लोगों की वजह से आज मैं कुछ कमा पा रहा हूं, वो लोग नहीं कमा पा रहे थे। अब सोच के देखिए, अगर आज आप 40,000 की इनकम पे हैं या 4 लाख की इनकम पे हैं, तो क्या आप उस इंडस्ट्री को छोड़ने की कुवत रखते हैं? क्या आप उस इंडस्ट्री को क्या आप उस कंपनी को अलविदा कहने की कुवत रखते हैं? नहीं रख पाएंगे। आप उसको अलविदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे सपने आपके पूरे होते होंगे। लेकिन गुरतेज जी को मैं सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। उस ऐसे महान मैं जरूर कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के उस महान शख्सियत को, जिस शख्सियत ने अपने 40 से 60 लाख के पे आउट को, पर मंथ के पे आउट को छोड़ करके इतनी बड़ी कुर्बानी दी लोगों के लिए। और ये कुर्बानी सर, मैं आज आपको वादा करता हूं, जिस तरीके से हमारे जितने योद्धा हैं, जितने हमारे लोग हैं, जितने भी लोग हैं इस सेशन को सुन रहे हैं, जो सुबह शाम इस सेशन को अटेंड करते हैं, आज तकरीबन पूरे भारत से लोग जुड़े और तकरीबन हम हाउसफुल हो चुके हैं। ये वादा करते हैं सर, आपने जो कुर्बानी दी है, इस कुर्बानी को हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। इसका पाई पाई चुकाएंगे इस इंडस्ट्री को। और इस इंडस्ट्री में जिन्होंने उनका साथ दिया, कहते हैं कि कभी भी किसी भी शख्स की कामयाबी में और किसी भी शख्स के निर्णय में किसी एक शख्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जी हाँ, वो शख्स कोई आम नहीं है दोस्तों। जिस दिन से कंपनी शुरू हुई, उस दिन से लेके अभी तक तकरीबन 365 दिन तक उस शख्स ने लगातार मेहनत की, जा जा करके उन लोगों को वो बातें समझाने की कोशिश की, जिन बातों ने आज इस इंडस्ट्री में उनका नाम बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूरज शर्मा जी की, हमारी कंपनी के को फाउंडर, जिन्होंने वो ढांढस दिया, जिन्होंने वो कंधे पे हाथ रखा। सर, मैं आपके साथ हूं और मैं आपके इस मुहिम में पूरे भारत में जा जा करके लोगों को बताऊंगा कि हमारी नीयत क्या है। मैं फिर कहता हूं, यहां पे आज किसी मैं प्रोडक्ट की चर्चा नहीं करूंगा। मैं प्रोडक्ट की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमसे भी बेहतर प्रोडक्ट आ सकते हैं। मैं चर्चा किसी प्लान की भी नहीं करूंगा। हो सकता है कि हमसे भी बेहतर प्लान मार्केट में आ सकते हैं। हो सकता है कि मैं शायद किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की शायद बात इतने बड़े स्तर पे ना करूं, क्योंकि उससे भी बेहतर कुछ आ सकता है। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं आएगी, याद रखिएगा, जितने भी लोग मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, हाउसफुल हो चुका है, इसके बाद अब जुड़ने की कोई सीमा नहीं रहेगी है, इसके बाद अब कोई जुड़ नहीं पाएगा। उनको मैं बता दूं दोस्तों, एक चीज जो कभी भी आप महसूस नहीं कर पाएंगे, वो है हमारी नीयत। एक शख्स की वो नीयत, लोगों को कामयाब करने की नीयत। एक शख्स की वो नीयत, एक एक को उठा करके उसको तराशने की नीयत। अब ये बात क्यों कह रहा हूं मैं, इसका प्रमाण दूंगा मैं आपको। प्रमाण ऐसे दूंगा क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्क्रीन के पीछे बैठने वाला लड़का था, और कई जो भी कंपनी स्टार्ट होती थी उसके कुछ प्रोडक्ट्स मुझे बेच दिया करते थे। इस सफर को चलते चलते किसी कंपनी में 2 महीने अपनी जो कहते हैं किस्मत को आजमाया, किसी कंपनी में 6 महीने आजमाया कि आज सपने पूरे होंगे, आज सपने पूरे होंगे। वहां पे एक आदमी आता है, कहता है कि आपके सपने पूरे होंगे, और वहां पे आकर के आपको कुछ हजारों के प्रोडक्ट्स देता है, और उसके बाद कहता है कि चलिए आपके सपने अब पूरे होंगे, मैदान में लग जाइए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, सिखाएगा कौन? सवाल नंबर 1, सिखाएगा कौन? अगर यही बात कहूं कि मैं आपको आर्मी में भर्ती करता हूं, और आर्मी में भर्ती करने के बाद आपके हाथ में बंदूक थमा देता हूं और आपको कहता हूं जाइए दुश्मनों से लड़िए, कैसे पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा दोस्तों। इसलिए हमारी कंपनी का जो टैग लाइन है, जो हमारा स्लोगन है, नर्चरिंग द न्यू वंस। नर्चरिंग द न्यू वंस, फिर ध्यान से समझिएगा, इसका अर्थ मैं समझाने की कोशिश करूंगा। नर्चरिंग द न्यू वंस का मतलब कि एक एक शख्स को
जो भी आदमी, हमारे जो भी शख्स हमारी कंपनी के साथ जुड़े, उसको सिस्टम के साथ बांध करके उसे सिखाना। जो आज आज रात को मेरे बात करते करते अगर एक टूथपेस्ट का भी ऑर्डर डाले, अगर किसी भी एक प्रोडक्ट को का ऑर्डर डाले, तो उसको भी आगे लेकर के हमें जाना है, क्योंकि ये हमारी नींव है दोस्तों। लोग हमारी नींव हैं, और इन्हीं लोगों के साथ आज से पहले खिलवाड़ हुआ, और बहुत सारे लोगों ने हमारे को बहुत हल्के में आंका। बहुत हल्के में इसलिए आंका क्योंकि जब इस कंपनी का निर्माण हुआ, तब हमारे पास ना प्रोडक्ट था, ना प्लान था, ना कंपनी का नाम था, ना प्रोडक्ट की तस्वीर थी, कुछ नहीं था दोस्तों। एक 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 विश्वास था सिर्फ। कुछ लीडरों के साथ इन्होंने शुरुआत की, जो जितने भी हमारे शुरुआती लीडर्स हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग को उस मुकाम पे ला करके खड़ा कर दिया जो कि किसी की सोच से भी परे है। उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा उन लोगों का जिन्होंने आज अथाह प्रेम बरसाया। मैं बहुत मामूली सा लड़का हूं दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं हूं। मुझे शख्सियत बनाने वाले जो लोग हैं वो आज आपके बीच में हैं, वो आप लोगों के बीच में आते हैं, लेकिन आपको पहचानना जरूरी है। जी हाँ, मैं गुरतेज सिंह जी और सूरज शर्मा जी की बात कर रहा हूं, और आपके टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूं। तो मैं भी इन्हीं से सीखा हूं। अगर मैं यहां तक बैठा हूं तो उसके पीछे मेरा समर्पण है दोस्तों। और ये सब कुछ, जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, जितनी भी वीडियो, बेइंतहा वीडियो, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं जब इतनी सारी वीडियोस देख रहा था तो शायद मेरी मेरी आंखों में मेरी आंखें नम थी। और मैं जिंदल साहब को ये कह रहा था, साहब मैं इनका कर्ज कैसे उतारूंगा, मुझे तो पता ही नहीं मैंने किया किया है। मैंने किया कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने केवल इनके कहने अनुसार जो जो स्ट्रेटजीज जो थी, मैंने उनको केवल इंप्लीमेंट किया। मैं भी बिल्कुल आप जैसा था, और मेरी कोई बहुत बड़ी गाथा नहीं है। किसी कंपनी में अगर कभी कोई प्रोडक्ट लिया तो समझ लीजिए ज्वाइन हो गया, तो मुझे कह दिया जाता था बहुत बड़ा लीडर है, क्योंकि एजुकेशन में थोड़ा हाथ अच्छा था, तो लोगों को समझाने की थोड़ी सी काबिलियत थी मेरे अंदर। लेकिन धीरे धीरे करते करते बहुत सारे लीडर्स आए, लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से रगड़ा, यूज किया, मेरे पैसों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे अधर में छोड़ गए। लेकिन मुझे जहां तक सिखाया गुरतेज जी ने, सूरज जी ने, और मेरी बहुत सारे अपलाइंस में हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिनसे मैं सीखता रहता हूं, आज भी सीख रहा हूं। लेकिन उनसे सीखा क्या, आज वो सारी बातें मैं आपके साथ आज चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन ऐसा क्या हुआ मेरी जिंदगी में, ऐसी क्या बात, ऐसी क्या घटना घटी मेरी जिंदगी में, जिस घटना ने आज मुझे डायरेक्ट सेलिंग के उस मकाम पे ला करके खड़ा कर दिया जहां पे लोगों के सपने पूरे होते हैं। जिंदल साहब ने कहा कि सर बहुत एजुकेटेड है। जी हाँ, मैं बहुत एजुकेटेड हूं, लेकिन इस एजुकेशन ने मुझे ज्ञान दिया, जरूर दिया, और मैं इसका हमेशा ऋणी रहूंगा। उसके बाद मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे पग पग पे सिखाया, और मेरे को बहुत समय समय पे चोट पहुंचाई, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था कि इस इंडस्ट्री में चोट खाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप लोगों के सपने पूरे करते हो तो लोग आसानी से अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पे हम अनप्रोफेशनल लोगों को प्रोफेशनल बनाने का काम करते हैं। कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं, वो तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन कुछ अनप्रोफेशनल लोग जो गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, कोई शॉपकीपर है, कोई कहीं से है, हम उनको जब प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेकर के जाते हैं, एक बिजनेसमैन की कैटेगरी में लेकर के जाते हैं, और एक डिजाइंड स्ट्रेटेजी के द्वारा हम उनको लेकर के जाते हैं, तो बहुत जल्दी उनके दिमाग में ये बात नहीं पड़ती। मेरे भी नहीं पड़ी थी। मैं भी ऐसे ही समझा करता था लोगों को कि आते हैं, ज्वाइन कराते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैंने समझा कि ये इंडस्ट्री है क्या। इस इंडस्ट्री को समझने के लिए मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके बीच लेकर के आया हूं। मैंने सोचा कि मैं कुछ जिंदगी में बड़ा करना चाहता था, क्योंकि सर ने ऑलरेडी बताया कि मैं बहुत वेल्दी फैमिली से हूं दोस्तों, बहुत वेल्दी फैमिली से। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये शायद मजबूर लोगों का काम है। नहीं, ये मजबूर लोगों का काम नहीं है दोस्तों। हर एक इंसान जो आज इस मार्केट में है, उसके बहुत बड़े सपने हैं। आज जाकर के मार्केट में पूछिए कि बेटा फोन कौन सा लेना चाहता है, वो आईफोन से नीचे की बात नहीं करेगा। आप किसी से पूछिए गाड़ी कौन सी लेना चाहते हैं, वो किसी फरारी और बीएमडब्ल्यू ऑडी की से नीचे की बात नहीं करेगा। आप पूछिए कि आपको बीवी कैसी चाहिए, वो किसी ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन से नीचे की बात नहीं करेगा। आप उससे पूछिए घर कैसा चाहिए, वो करोड़ों के घर से ज्यादा की कोई बात नहीं करेगा। लेकिन ये सपने पूरे होंगे कैसे, सवाल था कैसे। क्या आप जॉब कर रहे हैं, या आप जो काम कर रहे हैं उससे वो सपने पूरे हो सकते हैं? सवाल अपने आप से पूछिए। सवाल मैंने भी अपने आप से पूछा कि क्या मैं एक बहुत बड़े स्कूल का जो सपना देख रहा हूं,
क्या वो मेरा पूरा हो सकता है? तो मेरा भी जवाब कहीं ना कहीं नहीं था। मेरे छोटे छोटे स्कूल है, राइट, लेकिन मैं एक बहुत बड़े स्कूल की कल्पना कर रहा था, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन उस बहुत ज्यादा पैसे का मैं मालिक हूं ऑलरेडी, लेकिन मैं अपना करना चाहता था। कई बार होता है कोई बात ऐसी आपके दिल पे लग जाती है कि आप खुदगर्ज बन जाते हैं, आपको वो खुदगर्जी में आपको वो काम करना पड़ता है। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं कुछ अपना करूंगा। मैं एंसेस्टर, जो मेरे पुश्तैनी जो भी प्रॉपर्टी है उससे मैं कुछ नहीं करूंगा। जो बनाऊंगा, जो करूंगा, जो इतिहास लिखूंगा वो अपनी खुद की कलम से लिखूंगा। निर्णय लिया, मार्केट में घूमा, बहुत सारे बिजनेसेस देखे, बहुत सारे ऐसे बिजनेस स्ट्रेटेजीज देखी जिसमें मुझे लगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उसके साथ साथ एक फैक्टर था रिस्क का। उसके बाद था कि जो कामयाबी मुझे मिलनी थी वो कितने साल के बाद मिलनी थी। ऐसा करते करते मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को खंगाला, देखा, लेकिन एक बिजनेस मेरे नजर में आया दोस्तों। उस बिजनेस की मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। सर ने बोला जिस इंडस्ट्री में आज हम हैं उस इंडस्ट्री का आज इतिहास बताने जा रहा हूं, तारीख बाय तारीख, नाम बाय नाम, और ऐसे ऐसे लोगों ने यहाँ पे इतिहास रच दिया जो आज तक लोगों तक पहुंचाया नहीं गया। जी हाँ, वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, कुछ तथ्य मैं आपके बीच लेकर के आया हूं। ये तथ्य वो हैं कि जब मैं आपसे बात करूं तो आप साथ साथ में अगर गूगल करना हो तो गूगल कर सकते हैं, या मेरी बात खत्म होने के बाद गूगल कर सकते हैं। आज से पूरे 50 साल पहले 1934 में कैलिफोर्निया से विटमिन नाम की कंपनी की शुरुआत होती है, जिसने मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की एक कंपनी शुरू होती है। और ये धीरे धीरे चलते 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 1943 में कैलिफोर्निया से विटमिन जो कंपनी थी वो न्यूट्रलाइट कॉर्पोरेशन के नाम से बदली ये कंपनी। सोच देखिए, सोच यहाँ पे लोगों को आगे बढ़ाने की थी। ये जो डायरेक्ट सेलिंग की हम बात कर रहे हैं ये आज की कंपनी नहीं है, ये आज के दौर की कंपनी नहीं है। इसका निर्माण आज से तकरीबन 50-60 साल पहले हो चुका है, लेकिन समझ हमें अब आई है। ये समझ हमें दिए क्यों आई, लेट क्यों आई, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। जब ये कंपनी धीरे धीरे चली और 1949 में इस कंपनी को कुछ लीगल चैलेंजेस आए, इस कंपनी ने बहुत सारे लीगल चैलेंज, क्योंकि लोगों को लगता था कि यहाँ का पैसा उठा करके वहां डालना शुरू किया। इस कंपनी ऐसी कंपनीज को लेकर के कुछ गवर्नमेंट ने कुछ सख्त कानून और जैसे कहते हैं दिशा निर्देश जारी किए, और वहां पे इसको लेकर के कुछ चैलेंजेस खड़े हुए। इस फाइट को लीड किया, इस फाइट को लड़े, और 1959 में रिचर्ड नाम के पर्सन ने इस फाइट को जीता और उन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया। उस कंपनी को बहुत सारे लोग जानते हैं, जिस कंपनी का नाम कहते हैं कि मदर है, फादर है, डैडी है, मैं नाम लेना चाहूंगा, वो है एमवे नाम की कंपनी, राइट। उसके बाद सन 1975 में इस कंपनी के साथ और भी कुछ चैलेंजेस आए, लेकिन धीरे 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 चैलेंजेस बढ़ते चले गए, लेकिन लोगों का उनका एक ही उद्देश्य था, लोगों को रिच बनाना, लोगों को आगे बढ़ाना। इस कंपनी ने धीरे धीरे, जैसे अर्ली 80s में, 80 के दशक में आते आते लोगों के सपनों को पूरा करना शुरू किया। और ये भारत में जब लॉन्च हुई सन 1998 में, तब भी लोगों को समझ नहीं आया कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है। ग्रो आज से 40-50 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था। समझ उस टाइम पे जिन लोगों की थी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन वो एक स्ट्रैटेजी के द्वारा कमाए, एक सिस्टम के द्वारा कमाए। वो सिस्टम आज आपके सामने है। उस सिस्टम में आज हम जो करने जा रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। और वो समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए भी एक चैलेंज था, क्योंकि इतना पढ़ लिख करके शायद कहीं मेरी भी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं होगी थी, कहीं कहीं मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा था। ये बात मेरे दिमाग में भी आ रही थी, तो मैंने इसको खंगाला, मैंने इसको देखा, और मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री को थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज कर रही थी, थ्रू आउट द वर्ल्ड। अभी मैंने 2024 की मैंने डेटा निकाला है, जिस डेटा के अंतर्गत आप देखेंगे यूएस में इस वक्त 22% जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। हम चाहते हैं कि हम यूएस के बराबर खड़े हों, लेकिन हम इस इंडस्ट्री को समझना नहीं चाहते, हम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना नहीं चाहते। और उसके बाद
जर्मनी में 12% जो जनसंख्या है वो इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग को कर रही है। कोरिया में 10%, चाइना में 9%, जापान में 6%, मलेशिया में 6%, ब्राजील में 5%, मैक्सिको में 4%, ताइवान में 3%, फ्रांस में 3% और बाकी के जितने पूरे दुनिया के जितनी कंट्रीज बच गई वो कुल मिला करके 20%। भारत की भागीदारी अभी तक 1% भी नहीं हुई है। तब लोगों ने यहाँ पे इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए। फिर मैं कहता हूं दोस्तों, ये सारे स्ट्रैटेजी जो स्टैटिस्टिक्स हैं, आज 2024 की स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं मैं आपको, दिन भर दिन ये जो आंकड़े हैं बढ़ते जा रहे हैं। दिन भर दिन जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है और ये आंकड़े, इससे आसान तरीका आप अपने सपनों को पूरा करने का आपके पास मार्केट में नहीं है दोस्तों। उसके बाद मैं थोड़ा सा चलता हूं, प्रकाश डालता हूं उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने अपने अर्धांगिनियों को, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैं जब ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहा था, उस स्टैटिस्टिक्स में मैंने एक चीज बड़ी अचंभे की देखी। 66% वुमेन्स आर डूइंग डायरेक्ट सेलिंग। सबसे हैरान कर देने वाली बात, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा कर रही हैं। लेकिन भारत में क्या, भारत में क्यों नहीं? भारत में हम महिलाओं के योगदान को क्यों नहीं बढ़ा सकते? इस योगदान को बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे प्रयत्न किए और बहुत सारे प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं कुछ नाम आपको बताना चाहूंगा। मैंने कुछ नाम निकाले और मैंने जब नेट पे सर्च किया कि दुनिया में कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में आकर के तहलका मचा दिया। अब मैं पुरुषों को जगा रहा हूं यहाँ पे, आप समझिएगा, पुरुषों के अहम को तब ठेस पहुंचती है जब महिलाएं उनसे आगे पहुंचती हैं, और ये ठेस आज आपको पहुंचनी चाहिए। क्यों कह रहा हूं? 66% अगर महिलाएं काम कर रही है इस इंडस्ट्री में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको जकड़ रखा है आज की जो जॉब कल्चर ने, जो आज आपको किसी कंपनी ने 30-40 हजार 50,000 पे रखा है, 60,000 पे रखा है, उन्होंने आपकी मानसिकता को बांध करके रख दिया दोस्तों। आपकी मानसिकता को एक बहुत बड़ी चोट ये आंकड़े पहुंचाएंगे। अब सुनिए वो कौन से आंकड़े हैं। आज मैं विश्व की एक ऐसी महिला का नाम लूंगा, लीजा ग्रॉसमैन। जी हाँ, जो यूएस से हैं, इन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैसा कमाया। डोना जॉनसन, एम्बर वॉनगेंट, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं दोस्तों, एस्थर स्पिना, निकोला स्मिथ जैक्सन, इन सब ने अरबों खरबों का टर्नओवर दिया है। उसके बाद लुगाटो सेफिना लोगाटो, मार्जिना अल्पिंडी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर महिलाएं इतना बढ़ चढ़ के काम कर सकती हैं दोस्तों, हमें किस बात की शर्म है? हमें किस बात की शर्म है? ये नाम इसलिए मैं पढ़ रहा हूं आपको कि शायद आपको ये बात समझ में आए कि महिलाएं जिन पे भारत में सबसे ज्यादा बंदिशें हैं और उनको एक अबला नारी बना करके रख दिया गया है, उनको केवल ये समझा जाता है कि वो एक घर को संभालने के लिए, उनको भी निकालिए अगर उनके अंदर पोटेंशियल है। क्योंकि मैं हमेशा अपनी माँ के बहुत करीब रहा, तो मैं अपने माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। मैं अपनी वाइफ को भी धन्यवाद कहता हूँ। अगर आप ना होते तो शायद मेरे को ये ढांढस और ये मुझे हौसला कोई ना देता। मेरी इस कामयाबी में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मैंने जब भी देखा अपनी माँ को, मैंने बड़े करीब से देखा। आज थोड़ी सी इसलिए भी बात करूंगा क्योंकि ये बात महिलाओं पे आती है, तो ये बात इसलिए मैं उठाना चाहता हूं क्योंकि जब एक बच्ची होती है, छोटी बच्ची होती है, जब 5-6 साल की होती है, तब उसको समझ में नहीं आता 5-6 साल तक, हाँ ये मेरे माँ बाप हैं। समझ में आने के बाद 8-10 साल, 11-12 साल तक वो आंगन में खेलती है, अपने आंगन में खिलखिलाती है, और 12-13 साल में उसके शरीर में एक बदलाव आता है और वो शरीर कि उस बदलाव को समझ नहीं पाती है। माँ के पास जाती है दौड़ती दौड़ती और कहती है, माँ ये कैसा बदलाव है? उसकी माँ कहती है, ये पूरी जिंदगी का दर्द है बेटा, तुझे झेलना पड़ेगा, ये झेलना पड़ेगा तुझे। और ये सफर धीरे धीरे आगे जाता है। 17-18-20 साल के बाद फिर उसके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उसको कहा जाता है, ये तेरे शरीर में ये जो बदलाव है ये तेरे को झेलने ही पड़ेंगे। उसके बाद वो एक बच्चे की माँ बनती है और वह कई सालों तक सोती नहीं है, और उसको ये बताया जाता है कि नहीं, ये तेरी जिंदगी का हिस्सा है, तेरे को यही करना पड़ेगा। उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है 10-12-15 साल के बाद, 41-45 के बीच में, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। और उस स्टेज में आकर के बाद फिर उसके शरीर में एक बदलाव आता है, पूरी जिंदगी दर्द से बिता देती है वो,
पूरी जिंदगी वो अपने दर्द से बिता देती है, लेकिन परिवार को, अपने रिश्तेदारों को कुछ नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? क्योंकि उसके मानसिकता को हमने बांध करके रख दिया है। और ये इंडस्ट्री, ये स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि ये केवल ब्रेन का खेल है। जितनी बेहतर आपकी टीम में महिलाएं काम कर सकती हैं, आपकी आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ा सकती हैं, उतना और कोई नहीं कर पा रहा। ये स्टैटिस्टिक्स कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इसलिए आप भी आगे आगे बढ़े। एक महिला कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। फिर मैं कहूंगा, ये आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमने जब शुरुआत की बहुत सारे ऐसे कारण थे। एक ऐसी कंपनी जिसने जब शुरुआत की, प्रोडक्ट नहीं था हमारे पास नाम नहीं था, हमारे पास कोई सर्टिफिकेशंस नहीं थी, हमारे पास कुछ नहीं था। ऐसे क्या कारण बने, ऐसे क्या कारण बने जिस कंपनी ने केवल 10 महीने के अंदर रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स कायम कर दिए, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स। मैं कहूं कि उस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था, हमारे पास एक विश्वास था। वो विश्वास का नाम गुरतेज सिंह जी और सूरज शर्मा थे। लेकिन आज तक मैं कहूं, डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास उठा करके देखिए, भारत में, मैं फिर कह रहा हूं, भारत में आज तक ऐसी कोई कंपनी का जन्म नहीं हुआ जिसने एक साल में इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। आज तकरीबन 90 प्लस गाड़ियां लोगों के घरों पे आकर के खड़ी हो चुकी हैं। आज एक शख्स तकरीबन 70-80 लाख रुपए केवल 10 महीने में कमा चुका है। कैसे पॉसिबल हो पाया? कैसे केवल 10 महीने के अंदर लोगों के घरों के बाहर आज बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज खड़ी है? कैसे पॉसिबल हो पाया? ऐसी कौन सी कंपनी आई मार्केट में जिसने लोगों को केवल उनकी नीयत का, उनकी ईमानदारी का और उनके मेहनत का पैसा दिया? यही तो करने आए थे। मैं फिर कह रहा हूं, गुरतेज जी यही तो करने आए थे, और ये रिकॉर्ड्स हमने ब्रेक कर दिए दोस्तों। एक और रिकॉर्ड मैं आपको बात करूंगा। हाल ही में हमारे कुछ प्राइसिंग को लेके हमने शफलिंग की। किसी को हमने ज्यादा किया, किसी को हमने कम किया, और हमने उस प्राइसिंग को बैलेंस किया। ऐसे बैलेंसिंग में बहुत सारी कंपनियां टूट जाती हैं, और मैं आज फख्र से कहता हूं इस बात को, हमने रिकॉर्ड कायम किया। इस बात पे मुझे, मेरी टीम को, मेरी पूरी न्यू वन कंपनी को मुझे गर्व है कि हमने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने नहीं किया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आपने इतना पैसा कैसे कमाया? मैं आपको बता दूं तकरीबन अभी 10 महीने हुए हैं, और इस 10 महीने में 16 लाख प्लस हो चुके हैं। और अगले 31 मार्च तक जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं, उन स्ट्रैटेजीज में तकरीबन मेरी 32 लाख एक एनुअल टेन्योर में, फाइनेंशियल ईयर में 32 लाख की इनकम पे ला करके खड़ा करेंगे। कैसे पॉसिबल हो पाया? क्या मैं जॉब पे होता तो हो पाता? क्या मैं स्कूल चलाता तो हो पाता? क्या मैं और कोई काम करता तो शायद हो पाता? नहीं हो पाता दोस्तों। बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में जो आपके पैसे को इधर से उधर करती है, वहां हो सकता है, लेकिन उसके बाद कई लोगों के डूबते भी बहुत है। लेकिन प्योरली बिजनेस, मैं फिर कह रहा हूं, प्योरली बिजनेस हम लेकर के आए हैं। और ये बिजनेस आया कहां से? ये स्ट्रेटेजीज आई कहां से? ये स्ट्रेटेजीज आई एक एजुकेशन सिस्टम से। राइट? आज मैं विनल मौर्य आपके बीच में बैठा हूं, वो स्ट्रैटेजी है। ये विनल मौर्य आपके बीच में बैठा है, वो एक प्लानिंग है। ये विनल मौर्य आज आपके बीच में बैठा है तो इसका समर्पण है, और कुछ नहीं मैंने किया। मैंने केवल दो लोगों को फॉलो किया, हमारे गुरतेज सिंह जी और सूरज जी, जिन्होंने जब जब मुझे जो जो कहा, मैंने वो किया दोस्तों। वो किया। कुछ एक ऐसे दो चार लोग थे जिन्होंने कहा सर, अरे मौर्य कौन सा बहुत बड़ा लीडर है? मैंने कहा नहीं हूं, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और मैं कोई लीडर और लीडरशिप की परिभाषा को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। वो लीडरशिप नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा सर फलाना कंपनी में सर उसने तो एक टूर भी नहीं अचीव किया। आज मैं फख्र से कहता हूं 2025 में विनल मौर्य 3 टूर अचीव करेगा। एक हो चुका है थाईलैंड, दूसरा दुबई मार्च में हो जाएगा, और इस साल 31 तारीख तक तीसरा टूर मालदीव तक 101% डन है। एक साल में 3-3 टूर, एक साल के अंदर तकरीबन 50-60 लाख की, सॉरी 32 लाख की इनकम क्या करके मिली? थोड़ा सा मैं समझाऊंगा क्या क्या मैंने किया। मैंने वही बात कही कि बार बार प्लानिंग कर करके 32 लाख आए, प्लान शो कर करके 32 लाख आए। फिर मैं कहता हूं पहला साल है ये हमारा, पहले साल में तो बच्चा बोलता भी नहीं है दोस्तों, लेकिन इस कंपनी की गूंज आज पूरे डायरेक्ट सेलिंग में पड़ चुकी है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग आज थर थर कांपने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आज इसका स्टैटिस्टिक्स बोलता है। मैंने सर को कहा सर हमारा टर्नओवर हम बताएं।
टर्नओवर अभी नहीं बताएंगे दोस्तों, बताएंगे उस दिन, आपको बताएंगे जिस दिन बड़ी बड़ी कंपनियों के हमारे पास फोन आने शुरू ना हो जाए, उस दिन बताएंगे कि आपको हमारा टर्नओवर क्या है। और हमारे टर्नओवर ने पूरा डायरेक्ट सेलिंग को हिला करके रख दिया है। और आज बड़ी सारी कंपनियां जिनसे मैं बात करता हूं, बड़े बड़े लीडर से बात करता हूं, और वो कहते हैं हाँ एक कंपनी उठी है यार, वो तो बहुत फास्ट काम कर रही है, उसके इतने सारे अचीवर है, जिससे पूछो क्या कर रहे हो, न्यू वन ग्लोबल, जिससे पूछो क्या कर रहे हो, न्यू वन ग्लोबल। और कुछ भटके हुए लोग अभी भी असमंजस में है। मैंने किया क्या, मैंने फिर क्या किया, मैंने एक एजुकेशन सिस्टम पे काम किया, जो एजुकेशन सिस्टम है टीजीएस का। इस टीजीएस सिस्टम ने किया क्या, मैंने सिर्फ लोगों को पकड़ा। मैंने, अब देखिए, अब बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं, वो सोच रहे होंगे काम कैसे किया। काम कुछ भी नहीं किया अभी तक, कुछ भी नहीं किया। लोगों को उठाया, लोगों को टीजीएस के साथ जोड़ा, लोगों को उठाया, लोगों को सेमिनार्स के साथ जोड़ा, लोगों को उठाया, लोगों को मीटिंग्स के साथ जोड़ा, लोगों को उठाया, उनके साथ काउंसलिंग की। कौन सी कंपनी है आप मुझे बताएं जहां पे एक कंपनी का को फाउंडर वन ऑन वन मीटिंग करता है दोस्तों? बताएं आपके इतिहास में अगर ऐसी कोई कंपनी है। कौन सी कंपनी है आज उठा करके मुझे बताएं जो 10 on 1 करती है, अपने 10 लीडर के साथ उनका स्ट्रक्चर खोल करके एक एक को सिखाती है? बताइए कौन सी कंपनी है जवाब आपके पास? नहीं, क्योंकि हमारे इरादे बड़े नेक है दोस्तों। हमारा मकसद क्लियर कट है, क्लियर कट। क्लियर कट क्या है कि एक एक को उठा करके उसे तराशना हमारा मकसद है। एक एक को उठा करके उसको, उसके ड्रीम्स को पूरा कराना हमारा मकसद है। और मैं फिर कह रहा हूं, अब यहां तक के पहुंचने के सफर में एक बात ने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया, वो था कि समर्पण, समर्पण, समर्पण। इतनी जल्दी आपका जो माइंड के बैरियर्स है वो नहीं टूटते हैं। अब सोचिए, मैं ऑलरेडी करोड़पति हूं, लेकिन मेरा माइंड का जो बैरियर है वो कैसे टूटा होगा, कैसे टूटा होगा, वो क्या बातें रही होगी। क्योंकि मैं किसी के आगे गुलामी नहीं कर सकता था दोस्त, और मैं बहुत लंबे समय तक भी मैं काम करता तो शायद उन जो सपना मैं देख पा रहा था वो नहीं पूरा करता। तो इस तलाश में मुझे एक ऐसी कंपनी मिली जिस कंपनी ने वाकई में लोगों के लिए काम किया, जिस कंपनी ने वाकई में लगातार दिन रात इस मैदान में अपना पसीना बहाया। कौन सी कंपनी है मुझे बताएं? अभी पहला साल है, पहले साल में हमारी केवल चर्चा है, दूसरे साल में जो तांडव होगा ना सब, आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। आपको केवल प्रेजेंटेशन देनी है, केवल आपको अपने प्लान्स दिखाने हैं, आपको केवल अपने आप अपने काम को सिस्टम के साथ जोड़ना है। जोड़िए, 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 मैं कह रहा हूं जोड़िए। और जो लोग आपको तोड़ेंगे, जो लोग आपके सपनों को तोड़ेंगे, अभी पुष्पा में फिल्म देख रहा था, कहते रफ्ता रफ्ता करके काट डालो उसको। जो आपके ड्रीम्स को तोड़े उसको रफ्ता रफ्ता करके काट डालो। फिर कह रहा हूं, झुकना नहीं है। क्या? इस बार झुकना नहीं। कल ही देख के आया हूं, इफेक्ट पूरा है मेरे अंदर। झुकना नहीं दोस्तों, क्योंकि ये मौका अगर आपकी जिंदगी से इस बार गया, मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग 18 साल से बहुत सारे लोग आए, प्रोडक्ट दिए, बेचा और चले गए, बेचा चले गए। इस वाक्य को पूरे 18 साल हो चुके हैं। किसी ने मुझे 1 महीने इस्तेमाल किया, किसी ने मुझे 2 महीने इस्तेमाल किया, किसी ने 1 साल इस्तेमाल किया। मैं बड़ा भोला सा सभी की बातों में आ जाता, किसी को पैसे दे करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करता रहा। लेकिन इन 2 शख्स ने मेरी जिंदगी को पूरा यू टर्न घुमा करके रख दिया, पूरा का पूरा यू टर्न। मुझे उठाया और मुझे सिखाया। अगर वो मुझे सिखा सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी अपलाइन के आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग झुकते नहीं हैं, उनको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। लेकिन बता दें, जिसको लगता है मैं मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे भी बहुत कुछ आता था, लेकिन मुझे इस इंडस्ट्री का कुछ भी नहीं आता था। मैंने अपने दिमाग को का जो राउंड है उसको घुमाया, जीरो पे ला करके खड़ा किया, और उस दिन से मैंने एक बात बोली सूरज सर को, गुरतेज सर को, सर अब मैं जीरो हो गया हूं, सर सिखाइए क्या सिखाना है। ऐसी ऐसी सिचुएशन में फेंका ना साहब, ऐसी ऐसी सिचुएशन में मुझे फेंका। मैं रोता था कभी कभी, अपने दिल के अंदर बैठ के रोता था, कि मुझे पता था वो तकलीफ मेरे अंदर कैसी होती थी। वो मैं शायद आपको
शब्दों में नहीं बता सकता था। लेकिन मुझे ये बात समझ आ गई, अगर उन्होंने मुझे इस सिचुएशन में फेंका है तो मुझे निखारने के लिए फेंका है। मुझे तब तक नहीं निकालते थे जब तक मैं तड़प की आखिरी सीमा पे नहीं पहुंच जाता था। तब मुझे समझ में आई, तब मुझ में समझ एक पैदा हुई कि ये जो मेहनत है, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है दोस्तों। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, सपने तो बहुत बड़े बड़े लेकर के आते हैं, लेकिन जब मीटिंग्स की बारी होती है, जूम पे लाने की बारी होती है, कॉल किसी को नहीं करते। मुझे पता है, ये बात फैक्ट है। लेकिन आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, राइट। आज भी मीटिंग के बाद सभी को लगेगा अरे वाह क्या मजा आया मीटिंग में। मीटिंग के बाद फोन आते हैं, अरे मजा तो आया, रात तक मजा आएगा, आपको खूब मजा आएगा आज रात को भी। लेकिन सुबह उठते ही आपका वो मजा खत्म हो जाता है, राइट। रात गई बात गई, ये बात हो चुकी है आपके साथ, आदत पड़ चुकी है आपको, क्योंकि रात गई बात गई, ये आपकी आदत पड़ चुकी है। यार कल सुबह आपको एक और नया स्पीकर चाहिए होगा, बहुत सारे लोग डायरी और पेन लेकर के बैठे होंगे, लेकिन वो डेली लिखेंगे, डेली पढ़ेंगे। लेकिन जब सुबह प्लान की बात आएगी, 5 प्लान किए, अपलाइन पूछेगी, बोलेगा नहीं साहब, तो अपलाइन बोलेगा भाई साहब तो मैं काहे आपके साथ टाइम वेस्ट करूं। तो फिर जाके आपके अहम को ठेस पहुंचती है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं अगर इतना क्वालिफाइड, अगर मैं इनके सामने, सर के सामने मैं अगर अपना नतमस्तक हो सकता हूं, तो आप क्यों नहीं हो सकते। और फिर कह रहा हूं, ये एक शुरुआत है। इस कंपनी ने वो ब्रेक्स कर दिए सारे रिकॉर्ड्स जो आज तक के डायरेक्ट सेलिंग में थे 1 साल के, राइट। आने वाले दिनों में मैं आपको वादा करता हूं, 2-3 साल रुकिए आप, केवल 2-3 साल। आज जब हम कह रहे हैं ये बात, शायद आपको इतनी जल्दी महसूस नहीं होगी। क्यों? जिस दिन हमने डे 1 को भी कहा था, आपको उस दिन भी महसूस नहीं हुई थी। अरे डे 1 है, कोई बात नहीं, क्या कर लेंगे, ये हमसे अच्छा प्रोडक्ट कहाँ लेकर के आएंगे। लेके आए सब। उन्होंने कहा अरे प्रोडक्ट ले आए, प्लान कहाँ से लेके आएंगे सर, प्लान लेके आए सब। उन्होंने बोला कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी चलाई साहब। उन्होंने कहा अचीवर्स नहीं निकलेंगे, अचीवर्स निकाले साहब। उन्होंने कहा बीएमडब्ल्यू ऑडी नहीं आएगी 1 साल में, लेके आए साहब। ये बात आपके अंदर अगर आग पैदा नहीं करती ना दोस्त, तो आप इसको समझने में अभी भी असमर्थ है। समझिए इस इंडस्ट्री को, समझिए, समझिए हम क्या करना चाह रहे हैं, समझिए न्यूमन ग्लोबल मार्केटिंग क्या करना चाह रही है। और ये पागलपन है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये पागलपन का जुनून देखिए। गाड़ी में सॉरी, आपको थोड़ा सा जुनून दिखाते हैं। ये पागलपन नहीं तो क्या, पीछे बिस्तर लगाया है, सूटकेस। आज तकरीबन हमें नहीं पता हम कहाँ रुकेंगे, खाएंगे, हम पिएंगे, हम खाएंगे, लेकिन हमें सबको हम पूरा विनिल सर, आपकी आवाज कट रही है। विनिल सर, आपकी आवाज कट रही है। विनिल सर, आपकी आवाज कट रही है। हमारे प्लानिंग कर रहे हैं टीजीएस, इसकी प्लानिंग चल रही है टीजीएस के माध्यम से, और टीजीएस ने ही हमें बनाया है। और हमारी तो अपनी कोई पहचान नहीं थी दोस्त, हम तो लावारिस उन बच्चों की तरह पड़े थे जिसका जिसका मन आया उसने यूज कर लिया दोस्तों। इस बार इस टीजीएस ने जो किया है, मैं नमन करता हूँ गुरतेज सर को, मैं नमन करता हूँ सूरज शर्मा सर को, कि सर आप लोग ना होते तो शायद यहाँ पे आज इतने लोगों के ड्रीम्स पूरे हो पा रहे हैं, वो शायद ना हो पाते। जिंदल साहब, मैं जिंदल साहब की तारीफ इतनी करूंगा, क्यों इस करूंगा, इसलिए नहीं कि वो मेरी टीम से आते हैं, इसलिए नहीं कि अगले महीने की 2-3 तारीख तक वो मेरे साथ इस सफर में बने रहेंगे, इसलिए क्योंकि आज से पहले ये जिस कंपनी में काम कर रहे थे, वहां पे बहुत सारे लोगों ने इनको बहुत सारे आश्वासन दिए, बहुत सारे चैलेंजेस दिए, लेकिन वहां ड्रीम्स पूरे नहीं हुए। और यहाँ पे आते केवल 1 और 2 महीने में ड्रीम्स पूरे हो गए। कैसे? कैसे? अगर वहां पे 2 साल दिए, 2 साल में नहीं हुए, यहाँ पे ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है, वो तो समझिए। उसके लिए आपको आना पड़ेगा, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको टीजीएस को अपना समर्पण देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आपका काम कितना आसान है ये सोच के देखिए। आज सूरज शर्मा जी को सांस लेने का समय नहीं है। अभी 1 सेकंड के अंदर अगर वो दिल्ली में है तो अगले ही पल वो गुजरात में होते हैं, अगर गुजरात में होते हैं तो अगले दिन वो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। मैंने देखा है उनका ये काम करने का नतीजा, जो काम करने का जो तरीका है। लेकिन करना क्या है आपको, जहां पे जाते हैं वहां पे अपने लोग ही तो बिठाने हैं।
जहां जहां पे आपकी मीटिंग्स है वहां पे अपने लोगों को तो इकट्ठा करना है। अगर ये भी नहीं हुआ ना दोस्त, इस इंडस्ट्री को भूल जाइए। अगर ये भी नहीं हुआ, इससे आसान काम अब नहीं होगा। इससे आसान काम नहीं आने वाला। यहां पे एक सिस्टम काम करता है, इस सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखिए जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं अभी हमारे साथ जिन्होंने बेइंतहा पैसा कमाया। मैं गुरप्रीत जी हमारे एक कंपनी के, जिन्होंने अब तकरीबन 70 लाख रुपए कमा लिए। मैं नारा जी का नाम लूं तो अगर उन्होंने भी 60 लाख के करीब केवल 10 महीने के अंदर। और भी पता नहीं न जाने कितने सारे हमारे अचीवर्स हैं जिन्होंने बाकमाल काम किया, बाकमाल काम किया है। जो टॉप लाइन ऑफ हमारी लीडरशिप है, उन्होंने तब हम पे विश्वास किया जिस टाइम पे हमारे पास कुछ नहीं था, और आज उनका पे आउट देखिए। आज पूरा 1 साल होने चला है, आज फिर आपके पास एक और मौका है, फिर एक बार मौका है। लाइए, कनेक्ट कीजिए, सिस्टम के साथ कनेक्ट कीजिए, जूम के साथ कनेक्ट कीजिए, लोगों को बैठाइए अपने साथ, मीटिंग्स में बिठाइए, होम मीटिंग्स में बिठाइए, ग्रुप मीटिंग्स में बिठाइए, आपके सिटी में जो मीटिंग्स होती है वहां बिठाइए, सेमिनार्स में लेकर के जाइए। और क्या करना है, धीरे धीरे सीखते चले जाइए, सीखते चले जाइए। इतना ही करना है दोस्तों, इतना ही करना है, और ज्यादा नहीं करना है, और इससे ज्यादा आपको अपना दिमाग खर्च नहीं करना है दोस्तों। हम सब कुछ कर चुके हैं, आपको केवल लोगों को बताना है, आपको केवल लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाना है। उसके बाद जो स्ट्रेटेजीज है वो कंपनी तय करेगी, उसके बाद आपकी काम करने की जो रणनीति है वो कंपनी तय करेगी। लेकिन उसके लिए आपको झुकना होगा, आपको अपना समर्पण देना होगा, आपको अपने जो आज से पहले आप जो करते रहे हैं और करते आ रहे हैं उसको भूल करके एक नाम को आगे दिमाग में रखना पड़ेगा, जो हमारा सिस्टम है टीजीएस का सिस्टम। आज इस टीजीएस ने एक भौकाल सा हो गया है लोगों के लिए। टीजीएस आज लोगों के लिए एक डर का माहौल पैदा कर दिया है, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते थे। लेकिन कहने का मतलब आप समझिए, ये हर कंपनी के लिए आज थ्रेट बन चुकी है टीजीएस। ये एक न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग आज लोगों के लिए थ्रेट बन चुकी है। थ्रेट किस लिए? हमने किसी को छोटा करने की कोशिश नहीं की, हमने अपनी लकीर को इस स्तर पे जाकर के खड़ा कर दिया कि आज हमारे तक पहुंचने के लिए लोगों की बहुत 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 मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों। और मैं फिर कह रहा हूं, सेशन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा होगा। मजा भी आया होगा, कईयों के सपने पूरे भी हुए होंगे, कईयों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। नहीं, कल सुबह तो देखना आप, कल सुबह तो हम चीर देंगे, फाड़ देंगे, कल तो हम सभी को ज्वाइन करा देंगे ना। कल सुबह तक होगा, लेकिन कल सुबह होते ही, कल सुबह की पहली किरण निकलते ही वो सारे लोग अपने अपने उसी मानसिकता की ओर चल पड़ेंगे। अगर कल सुबह तक भी मेरी बातें अगर आपके जहन में खटकती रही, अगर मेरी बातें आपके दिल में धड़कती रही, तो याद रखना इस सेशन में आज इतने सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी एक की जिंदगी में वो बदलाव आएगा और आकर के गले लगा करके जरूर कहेगा, सर आपकी उस एक बात ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। हम बार बार कहते हैं, हम सब, कोई भी कंपनी हमसे कुछ भी बेस्ट ला सकती है, लेकिन हमारी नीयत, हमारी मेहनत, हमारी डेडिकेशन, हमारी जिद कोई नहीं ला सकता साहब, कोई नहीं ला सकता। आप उठा करके देखिए लिस्ट, जितने भी हमारी लीडरशिप है, दिन रात सुबह शाम फील्ड पे है दोस्तों। क्यों है फील्ड पे? क्यों है, जरा सोचा है आपने? क्यों है? क्योंकि उनको भी पता है, उनको भी पता है कि इससे बेस्ट अब नहीं होगा। हमने वो कर दिखाया, वो बदलाव कर दिखाए जो लोगों की सोच और परिकल्पना से परे है दोस्तों। बहुत ज्यादा कुछ कहना भी चाहता हूं और बहुत कुछ नहीं भी कहना चाहता, समय की भी मर्यादा है। और मैं जिस जगह खड़ा हूं वो एक पेट्रोल पंप है, और बार बार आकर के हमें आगे पीछे से घूर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये सारी बातें आज आपके दिल को लगे, चोट लगे, अच्छी खासी चोट लगे, और आप इस चोट से कभी ना उभरे। क्योंकि यार फिर कहूंगा, जो इंसान आकर के आपके ड्रीम्स को ब्रेक करे, उसको रापा रापा काट डालो, काट डालो उसको। कहने का मतलब सच्चाई में नहीं, काट डालो मतलब उस इंसान से दूरी कर लो, राइट। और ये मौका है आपके पास, और मेरी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस सफर में। और बहुत सारे लोग सपने लेकर के इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं, उनके सपने मत तोड़िए, मत तोड़िए उनके सपनों को, क्योंकि बहुत नाजुकता से पले हुए हैं उनके सपने। और जब ये सपने टूटते हैं ना दोस्त, और बहुत दुख होता है। कुछ बहुत ज्यादा चतुर लोग भी हमारी इंडस्ट्री के साथ नहीं जुड़ पाते। क्यों कहता हूं मैं बहुत सारे लोग, कुछ होशियार लोग भी होते हैं, वो
इसलिए नहीं टिक पाते हैं क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो भगवान के बहुत नजदीक है, ये मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को उठाने का काम करते हैं। बताइए कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे आप लोगों को उठाते हैं तो आपके घर में पैसा आता है? नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो अकेली यही इंडस्ट्री है। ये बात मुझे समझ में आई। और इस कंपनी ने हम सभी के अंदर वो तूफान पैदा कर दिया दोस्तों, जो इतने साल में नहीं हो पाया, वो केवल 1 साल 10 महीने के अंदर हमने कर दिखाया। और ये मौका है, छोड़िए मत। फिर बार बार इसी बात पे मैं फोकस करूंगा। बहुत सारे नए लोग जुड़े, तमिलनाडु से जुड़े। रघु जी ने आज बहुत अच्छी तमिल में वीडियो बनाई और उस वीडियो को मैंने तमिलनाडु में सर्कुलेट किया। और मेरे आज बहुत सारे गेस्ट तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं। पूरा भारत आज एक हो चला है दोस्तों। हमने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक अपने इस न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की जो छाप है हमने छोड़ दी है दोस्तों। प्रोडक्ट अपना काम कर रहे हैं, आपको केवल अपना काम करना है, लोगों को बताना है, लोगों के साथ चलना है, उसके ड्रीम को पूरा करना है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से। आप बैठे हैं घर पे लेकिन लोगों को कह रहे हैं चलिए, तो ये कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे आप। लेकिन आपको सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा, आपको भी निकलना पड़ेगा, आपकी टीम को भी निकालना पड़ेगा, और जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा। अगली आवाज मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर इस वक्त मेरे इस पूरे सफर में मेरा साथ देंगे, मेरे पग पग। देखिए, ऐसा सफर और ऐसा साथ मिलना भी बहुत सौभाग्य की बात होती है। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा सर मैं इस तरीके से इतने लंबे सफर में जाऊंगा। मेरी टीम मुझे उठ के कहती है सर आप इतने किलोमीटर का सफर कैसे अकेले तय करेंगे? सर मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपका हाथ बटाऊंगा। सर जिस दिन ऐसे लोग आपके साथ चार खड़े हो गए तो समझ जाइए आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। और भी पता है से हम क्या बड़ा काम करेंगे। अपनी टीम में एक ऐसे शख्स को जरूर रखें जो आपका पग पग आपके साथ दे, आपके हर कदम में, आपके सांस लेने से पहले उसको ये पता चल जाए कि मेरी अपलाइन को क्या चाहिए, जिसने मेरे को इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री के साथ, इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री के साथ मेरा जिसे कहते हैं मेरे को वंचित कर मेरे को रूबरू करवाया। मैं चाहूंगा एक बार फिर जिंदल साहब आप मेरे सामने हैं वैसे ऑन द स्क्रीन, तो प्लीज आप अगली आवाज आपकी। थैंक यू वेरी मच। वी लव टीजीएस। थैंक यू विनील सर, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप सभी को कहा था कि आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है। आज वो सब कुछ पता चलेगा कि हमारी इस इंडस्ट्री का कि बैकग्राउंड क्या है, पार्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है। तो दोस्तों आज सर ने बताया। और देखिए दोस्तों, 1 साल के अंदर 32 लाख रुपीज अर्निंग। दोस्तों सोच के देखिए कि कितनी बड़ी अर्निंग है, और सर अगले 1 से 2 साल में कितना बड़ा काम करने वाले हैं। और दोस्तों मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि ये इस अर्निंग का राज क्या है। दोस्तों ये देखिए आप मेरे पीछे, ये पूरा, ये आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप है, पूरा रोड है, और ये हमारा 20 दिन का सफर है दोस्तों। ये रीजन है दोस्तों। बहुत सारे साथी कहते हैं सर हमारे पे आउट नहीं बनते। देखिए सर, विनिल सर को निकल चुके हैं दोस्तों, 500 किलोमीटर का हम सफर तय कर चुके हैं, और अभी हम जयपुर जाएंगे, उदयपुर जाएंगे, 500 से 600 किलोमीटर और अभी हमारी रनिंग है। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, न्यू वन को हल्के में ना लें, क्योंकि यहाँ पे अचीवमेंट्स का भंडार लग चुका है। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे आपसे कहे कि पापा ज्वाइन तो आपने भी किया था, लेकिन विनिल सर इतना पैसा कमा लिया, फलां ने इतना पैसा कमा लिया, आप कहाँ रह गए। तो दोस्तों मिस ना करें, अपॉर्चुनिटी को समझें और फील्ड में निकले दोस्तों, और बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि कंपनी फ्लाइट की उड़ान ले चुकी है, बस आपकी उड़ान भरनी अभी बाकी है। तो दोस्तों मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आज के जूम सेशन में आपने विनिल सर को सुना, और मैं भी यदि अपनी बात करूं तो दोस्तों बहुत जल्दी मैं रीजनल लेवल को करने वाला हूं, और मैं विनिल सर को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। सर आप मेरी अपलाइन है, आप मेरे भाई हैं, आपने मुझे ज्वाइन करवाया, और आप पहले 1 साल में दोस्तों 9 लाख रुपए का पे आउट, 9 लाख रुपए दोस्तों, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस इंडस्ट्री से। और बहुत जल्दी दोस्तों मैं भी इंटरनेशनल टूर करने वाला हूँ। तो लव यू विनिल सर, लव यू मेरे भाई, आपने मेरी जिंदगी को बना दिया, और लव यू गुरतेज सर। और तो दोस्तों ऐसे ही अपनी टीम को जूम सेशन पे लेके आइए, जूम मीटिंग में लेके आइए, और सीखते रहिए और सिखाते रहिए, क्योंकि दोस्तों सीखने और सिखाने का बिजनेस है। और दोस्तों एक विनिल सर ने एक बात बोली कि इम्प्लीमेंट जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे साथी कहते हैं कि हम डायरी पेन की व्यवस्था के साथ बैठे। दोस्तों व्यवस्था करके तो बैठे हैं, जो हमने सीखा, जो हमने सुना, क्या उसके ऊपर इंप्लीमेंट हुआ, या फिर सुबह होते ही फिर वही राब्ता राब्ता हो चुका है। तो ऐसा ना हो दोस्तों, ऐसा ना करें, अपने परिवार की तरफ देखें, अपने सपनों को पूरा करें, और न्यू वन के अंदर अपना परचम लाए। थैंक यू दोस्तों, वी लव टीजीएस। मिलते हैं कल एक नए जबरदस्त लीडर के साथ। और वी लव टीजीएस, मैं मनप्रीत सर से, हैप्पी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मीटिंग को वाइंड अप कर दे। वी लव टीजीएस।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।